आज हम शुरुआत करेंगे आदिकाल से। हिंदी साहित्य में कालों को 4 भागों में बांटा गया। उसमें से जो पहला काल है वो आदिकाल है। आदिकाल का सन 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। आज हम इसके बारे में इसका नामकरण और परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड आदिकाल है। यह विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा। इस काल से अपभ्रंश भाषा का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत भाषा जब बोलचाल में थी, देश भाषा कहलाती थी, लेकिन साहित्य में प्रयुक्त होने पर ये अपभ्रंश कहलाई। आचार्य शुक्ल ऐसा मानते हैं। 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल को प्रवृत्ति अपभ्रंश काल कहा। भाषा व रचना की दृष्टि से हिंदी का आरंभिक युग माना प्रवृत्ति काल को। भाषा व रचना की दृष्टि से हिंदी का आरंभिक युग माना प्रवृत्ति काल को। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को आदिकाल की संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल कहते हैं प्राकृत भाषा हिंदी है। भोलाराम व्यास अवट को मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी कहते हैं। विद्यापति देसी बयाना बोलते हैं। नामकरण संबंधी विवाद आचार्य शुक्ल संवत 1050 ईस्वी, द्विवेदी जी 1000 ईस्वी। शुक्ल वीरगाथा काल रखते हैं। आदिकाल की रचनाएं 2 प्रकार की मानते हैं। पहली है अपभ्रंश, दूसरी है देश भाषा काव्य। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, विशल देवरासों को छोड़कर शुक्ल जी के अनुसार सभी वीर गाथात्मक ग्रंथ हैं। इधर आलोचक है, इधर नामकरण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल बताते हैं। धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, रामकुमार वर्मा संधि काल या चारण काल, राहुल सांस्कृतायन सिद्ध सामंत काल। संस्कृतायन 8वीं हिंदी में 8वीं सदी हिंदी में 2 तरह की रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो है सिद्धों की वाणी, दूसरी है सामंती की स्तुतिपरक रचनाएं। सिद्ध सरहप्पा को पहला कवि मानते हैं। सिद्ध व चारण कवियों के वीर रस पूर्ण काव्य को ही सिद्ध सामंत काल कहते हैं। पांचवा है आचार्य महावीर प्रसाद पेशवापन काल कहते हैं। मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल कहते हैं। रमाशंकर रसाल जय काव्य काल कहते हैं। रामखिलावन पांडे संक्रमण काल कहते हैं। मोहन अवस्थी आधार काल कहते हैं। आचार्य प्रसाद जी आदिकाल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल या वीर गाथा काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं और सुमन राजे आधार काल कहते हैं। आजकल जो प्रश्न आने लगे हैं उसमें अधिकतर सुमन राजे से संबंधित पूछते हैं। आगे सिद्धों को अंतर्विरोधों का साहित्य कहते हैं। आदिकाल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ नित्य नवीन रहने वाली मानसिक अंतःचेतना की अभिव्यक्ति है। पहला है मतलब धार्मिक परिस्थितियाँ आदिकाल में किस प्रकार की थी। उस समय शैव मतावलंबी थे। गहड़वाल समार्थ मत को मानते थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म को मानते थे। कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। शैव स्मार्त के प्रभाव ग्रहण कर नाथमत बौद्ध धर्म की विकृत वज्रयान बना और वज्रयान सिद्ध बना। 12वीं शताब्दी में सिद्धों की इन्हीं आडंबरमयी प्रवृत्तियों के प्रतिकारार्थ नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। धर्म का वातावरण दूषित था।
आदिकाल में धर्म का वातावरण कैसा था? दूषित था। सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण भोगविलास में रत थे। नारी भोग्य की वस्तु बनती जा रही थी। सामाजिक अंधविश्वास बढ़ रहा था। सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें तो आदिकाल में हिंदू धर्म की संस्कृति उत्कर्ष पर थी। यानी कि अगर संस्कृति की बात करते हैं तो आदिकाल में हिंदू धर्म की संस्कृति उत्कर्ष पर थी। भक्ति काल में इसको सौंपा और मुस्लिम का प्रभाव पड़ा। मुस्लिम हिंदू मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संक्रमण काल कर सकते हैं आदिकाल को। साहित्यिक वातावरण 3 धाराएं थी। एक तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना, पुराणों और स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई। दूसरा प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य है। इसी युग में लिखा गया, अपनी मौलिकता व साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। हिंदी भाषा का साहित्य शुक्ल जी ने कहा कि पाठ चारणों का साहित्य लिखा गया। ये सब नोट्स इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो हमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी देंगे। और ये पहला है आदिकाल। इसमें हमें बताया कि आदिकाल में धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, साहित्यिक वातावरण कैसा था, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, इसके बारे में लेकर चर्चा की गई है।